संख्या पद्धति पॉलिटेक्निक है, कक्षा 10 है और हाई स्कूल है, सभी में ये चीज़ें बहुत ही यूज होती है। संख्या पद्धति में सबसे पहले जो है वो है प्राकृत संख्या, नंबर 1 प्राकृत संख्या, नंबर 2 है पूर्ण संख्या, नंबर 3 है पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये क्या होती है? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या प्रारंभ होती है 0 से, होल नंबर बोलते हैं इसे, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब आप इसमें और इसमें संबंध समझ लें। 1 2 3 4 5 6 इसमें आ रहा है लेकिन 0 इसमें नहीं आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या यानी इसमें क्या आएगी? प्राकृत संख्या, तो हम ये कह सकते हैं पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। इससे W से प्रदर्शित जाते हैं यानी होल नंबर। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर, ये दो तरीके के होते हैं, यानी इसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या होता है? Z पॉजिटिव और Z नेगेटिव। अगर संख्या रेखा की बात करें तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, यानी यह माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा या प्लस का इनफाइनाइट हो जाएगा। तो पूर्णांक संख्या वो होती है जो 0 से प्लस इनफाइनाइट तक और 0 से माइनस इनफाइनाइट तक, इसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो अब अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ नंबरिंग अगर हम दें तो यहाँ कर देंगे प्राकृत संख्या, फिर एरो लगा दो, पूर्ण संख्या, फिर एरो लगा दो, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या भी होती है, प्राकृत संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। नंबरिंग इधर से कर लो। अब इसके बाद में चौथा आता है विकल्प परमेय संख्या, परमेय संख्या या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? और आपका अब यहां से शुरू से कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये सभी संख्याएं, यहां से शुरू कर लो। 0 1 2 3 डॉट 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 नेगेटिव भी ले लो यहाँ पर, -1 -2 -3, ये हो गया। अब परमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में हो, बट Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 तो है ही, आप 1/2 1/3 5/2 5/7 कुछ भी संख्या हो वो कैसे होती है? परमेय संख्या, इन रेशनल नंबर। जो आपके आगे इसमें परमेय संख्या। अब आपसे पूछो परमेय संख्या किससे कहते हैं? परमेय संख्या पूर्णांक भी हो सकती है, पूर्ण भी हो सकती है, प्राकृत भी हो सकती है। परमेय संख्या पूर्णांक भी हो सकती है, पूर्ण संख्या भी होती है, प्राकृत संख्या भी हो सकती है। अब अगला लास्ट आ रहा है 5 अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या पाई, अपरमेय संख्या है √2 √3। अब √4 मत कर देना कि √4 का कितना हो जाता है? 2, ये नहीं है अपरमेय। √3 √5 डॉट डॉट डॉट, यानी जिसका पूर्ण वर्ग ना हो वो संख्या कैसी होती है? अपरमेय होती है। तो यहाँ हमने लिख दिया अपरमेय। और इनका सबका जो ऊपर है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है? अपरमेय होती है, परमेय होती है, पूर्णांक होती है, पूर्ण होती है, प्राकृत। यानी वास्तविक संख्याएं जो होती है वो सभी संख्याएं जो होती है वो वास्तविक होती है, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के। कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, इसको छोड़कर बकाया सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं।
प्राकृत संख्या 1 2 3 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, पूर्णांक संख्या 0 से प्लस इनफाइनाइट तक, 0 से माइनस इनफाइनाइट तक, परमेय संख्या पाई है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट पाई भी होगी, अंडर रूट 3 है, यानी वह संख्या अपरमेय होती है जिसका क्या हो, जिसका शेषफल शून्य न हो। अब पूर्ण संख्या, समी संख्या तो पूछा नहीं गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सी से अगर शुरू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a प्लस आई बी, यानी आई का मतलब होता है आयोगा। ये आपके इसमें संख्या पद्धति में नहीं है, ये आपको दे रखा है इंटर फर्स्ट ईयर में। अब यहाँ आती है अभाज्य संख्याएं। वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो। 2 3 5 7 11 13 17 19। अगर इसकी बात करी जाए तो ये कितनी, 2 कैसी है, 2 जो है वो कैसी संख्या है, सम। तो हम इसे कह सकते हैं छोटी और बड़ी। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि 2 कैसी संख्या है तो सम, ये कैसी है, सम भी है और अभाज्य भी है। तो 2 वह सम संख्या है छोटी और बड़ी है, यानी इससे कोई बड़ी संख्या जो है वो अभाज्य नहीं हो सकती, और इससे छोटी तो 2 है ही है। तो सबसे छोटी और बड़ी जो अभाज्य संख्या, अगर आपसे पूछ जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या सम, तो वो भी कितनी होगी, 2। अगर काउंटिंग करी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या बराबर कितनी होती है, 20। अगर यहीं से आपकी करी जाए, सॉरी 8 कितनी होती है, 8। 1 से 20 तक कितनी होती है, 8। अब 1 से 30 तक, 1 से 50 तक, 1 से 75 तक, 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक। ये हमारे लिए पूछ लेता है कभी कभार। तो 30 तक होती है 10, 50 तक होती है 15, और इधर कितनी होती है 17 या 25 या 168। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं 8 होती हैं, 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याएं 10 होती हैं, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं, 1 से 17 तक अभाज्य संख्याएं 17 होती हैं, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं 25 होती है, और 1 से 1000 तक की होती है 168 होती है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। एक 2 3 4 5 डॉट 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 एन। अगर यहां तक बात करी जाए तो इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस बटे 2। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 2 3 डॉट 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 19 तक का योग, तो आप डाल नहीं सकते, कितना पूछ रहा है 19, तो 19 और उसमें 1 जोड़ दो, 20 बटे 2, 190 आंसर। अगर आपसे पूछे 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यहाँ तक पूछ रहे, मान लो आपसे 101 तक का योग, क्या पूछ रहे योग, तो आपको कुछ नहीं करना है, 101 और इसमें 1 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 102 बटे 2, 2 पंजे 10, 2 51 एकम 51 आंसर। क्लियर? यानी अगर एक स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक अगर पूछा जाए तो एन इसमें 1 जोड़ देंगे, एन प्लस 1 बटे 2, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका। अगर यहीं पर अगर आपसे पूछा 25 तक, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 25 और 1 और जोड़ दो, इसमें 26 बटे 2, 25 गुणा 13, इसमें आप योग कर देंगे और गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अगर इसी में स्क्वायर लगा दिया जाए तो फॉर्मूला हो जाता है, याद करने का वही रहेगा फॉर्मूला, एन और एन प्लस 1, ये याद रखें।
एन एन प्लस वन, बस यहाँ हो जाएगा 2n+1/6। अगर यहाँ स्क्वायर कर दिया जाए इस तरीके से, अगर इसका योग पूछे तो आपको n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू है 25, तो आपका हो जाएगा 25, एक और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26 गुणा 25 दूनी 50 + 1/6। अगर आपको फॉर्मूले में रखना है तो 25 में 1 जुड़ा, 25 दूनी 50 + 1/6, बात वही है। इससे कटेगा तो 2 3 6, 2 1 2, 25 गुणा 13 गुणा 51/3, 3 3 3 21। अब इसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और आपका आंसर आ जाएगा। यानी स्क्वायर का टर्म दे रखा हो तो फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। ये आपसे काफी पूछा जाएगा, एक तो बड़ी संख्या है, आपसे केवल अगर 10 का स्क्वायर पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा आपका, n के स्थान पे 10, 10 और 1 11, 10 और 1 11। अब 10 दूनी 20 और 1 21/6 नहीं है इसमें, यानी 10 यानी n एक जोड़ा तो 11, और 10 दूनी 20 और 1 21, तो 2 पंजे 10, 2 3 6 और 3 7 21, तो 5 गुणा 77, 5 7 35, 5 7 35 और 3 38, ये आपका हो गया। अगर यहीं पर ये क्या है, सभी संख्याएं 1 2 3 डॉट 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 है। अगर यहीं पर अगर आपसे पूछे घात 3, तो फॉर्मूला ये ध्यान रहेगा n+1/2, याद है। अब यहाँ घात कितना है 3, तो बस यहाँ पर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, क्या लग जाएगा स्क्वायर। जैसे 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पूछ दिया आपसे 10 की घात 3, तो 10 और 1 11/2 का स्क्वायर करो, तो बस 2 पंजे 10, 55 का स्क्वायर आप खोल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। द्वारा अगर 1 का स्क्वायर 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3 डॉट 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 डॉट, ये आपसे पूछ लिया 20 की घात 3, तो 20 और 1 21/2 का स्क्वायर, 2 ढाई 10, 210 का स्क्वायर, और 21 441 का स्क्वायर, 441 का स्क्वायर। अब इसमें आपको पूछेगा विषम संख्याओं के लिए, तो विषम संख्याओं के लिए क्या होगा, विषम घात हो गई। अब यहाँ पर आ जाता है विषम संख्याओं का, जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट 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 n। इसका क्या है n+1 और यह n+2 हो जाएगा 6। कितना n+1 n+2, इसका मतलब ये हुआ 1 का स्क्वायर दे रखा है, 3 का स्क्वायर दे रखा है, डॉट 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 दे रखा है 19। ये कैसा है विषम। तो आपको करना है 19, 1 20 और 1 19 20 21, बस 19 20 21 और बटे कितना कर दो 6, 2 3 6 और 2 ढाई के और 3 7, तो 19 गुणा 70 0 और 1 अगर आपसे पूछे 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2 डॉट 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 डॉट, और यहाँ लिख दिया आपको 21 की घात 2, 21 22 और 1 23 बटे 6, 21 22 23। इस तरीके से आपको ये स्क्वायर के टर्म में हो जाते हैं। अब इसके बाद में क्या आता है, डेसिमल नंबर बहुत पूछता है। डेसिमल नंबर अगर पूछ लिया तो जैसे 2 दशमलव इस तरीके से, इसका क्या होगा 2.345, इसका क्या होगा ये क्या होगा इस तरीके से। तो इसमें क्या है क्वांटों में आपको ध्यान रखना है किसमें से किस 233। अब 12 कितने में लगा हुआ है, 2 संख्या, वो तो आपका हो जाएगा 99, और 12 लगा किस पे नहीं है 2 पे, तो वो उसको घट जाएगा।
तो 231 बटे 99। ऐसे यहाँ पर क्या है, बार कितने पे लगा हुआ है, 2 पे, तो 99। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1, तो 1 0 लग जाएगा। ये इसकी विशेषता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 9 9 9, और ये इतना पूरा हो जाएगा, पूरा काट दो। दशमलव बार किस पे नहीं, 2 पे, तो 2 ही घटेगा, तो आंसर आ जाएगा 24 55 9 9 9। यहाँ पर 2 है तो 2 बार 9 हो गया। दशमलव के बाद संख्या देखी जाती है। अगर मान लो यहीं पर एक सवाल और दे दिया जाए 2.345 और इस पे दे दी जाए बात, तो आपको कितना है, 9 9 और कितना है 1, ये तो द्वारा वही संख्या होगी। अगर मान लो इस तरीके से दे रखा है तो आपके पास कितना है, 1 पर बार है तो 9 रहेगा, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 0 हो जाएगा। तो माइनस कितना होगा ये ध्यान रखना है। तो बार किस पे नहीं है, 234 पे, ये स्पेस क्या हो जाएगा, माइनस, और आपको क्या आ जाएगा, आंसर। आंसर आ जाएगा 1 1 1 बटे 90। यहाँ पर कितना है, 2 बार 9, 1 बार नहीं है, बार नहीं है इस पर, तो 0, और ये कितना हो जाएगा 45 -23। इस तरीके से आपके ये सवाल जो है डेसिमल नंबर वाले, वो इस तरीके से आपको हो जाता है। अब a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर है b की पावर n के रूप में होता है। कैसे है लिखा है, 3 की पावर 41 और 5 की पावर 41। तो इसमें किससे भाज्य है ये, तो ये भाज्य किससे है, तो इसका होता है a प्लस b। इसका मतलब 3 प्लस 5 और कितना हो जाएगा, 8। अगर यहाँ पर ही आपसे पूछा जाए a की घात n माइनस b की घात n, तो वो हो जाता है a माइनस b। अगर यहाँ दे रखा है 18 की घात 41 माइनस 12 की घात 41, पावर बराबर होना चाहिए, तो 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 6, ये हो जाएगा 600। यहाँ पर अगर आपको दे रखा है 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82। अब कैसे करना है, हमें पावर एक पर करना होता है, 3 की पावर 41 और 7 की घात 2 की पावर 41, यानी 41 दूनी 82। तो 3 की पावर 41 और 49 की पावर 41, यानी कितना आ जाएगा, 3 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 12। यानी कि संख्या पद्धति में इस तरीके के सवाल आपको अगली वीडियो में और